सच बताओ, आप किसके फैन हो? तो विराट का फैन है। विराट कोहली के फैन हो? तो हाँ। फिर आप रोहित शर्मा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? अब तो टाइम आ गया रोहित को सपोर्ट करने का। हाँ भाई, मैं बचपन से रोहित सपोर्ट करता हूँ मैं। सिर्फ टॉक्सिसिटी वाला फैंस में थोड़ा नेगेटिव, रोहित शर्मा नेगेटिव ट्वीट्स करता हूँ मैं। नहीं भाई, आपको रोहित को सपोर्ट करना चाहिए अक्षत भाई। आप हम्म। हमारे गैंग में ज्वाइन हो जाओ, बहुत मजा आएगा। गैंग मतलब रोहितियंस का गैंग। नहीं, गैंग मतलब हमारा गैंग, स्पेस वाला गैंग। हाँ। रोहितियंस को भाई आप सपोर्ट करो ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रोहितियंस तो बहुत सारे आज टॉक्सिसिटी करेंगे, तो कैसे आप उनको सपोर्ट करोगे? हाँ। हाँ, वो अनंत बाबू ने विराट कोहली रिसीव को गंदी गंदी गालियां देंगे। भाई देखो, एक बात बताता हूँ अक्षत भाई, इस ट्विटर पे ना कुछ लोग सबसे अलग हैं, जो ना ज्यादा रोहित को गाली देते हैं, ना ज्यादा विराट को गाली देते हैं, ना धोनी को अब्यूज करते हैं। आपने मेरे को कभी देखा नहीं होगा धोनी के अगेंस्ट में ट्वीट करते हुए। आपने मेरी एक भी ट्रोलिंग पोस्ट नहीं देखी होगी हाँ। विराट कोहली के लिए। आप ना तो मेरे कभी ट्रोलिंग पोस्ट देखोगे। तो मैं बिल्कुल अलग हूँ, इसलिए करो आप मेरा साथ दो। हाँ। समझ रहे हो? आई विल सपोर्ट विराट कोहली ब्रो। मैं तो दिल से सपोर्ट करता हूँ विराट को। यहाँ तक कि पिछले मैच में जो विराट ने रन बनाए थे भाई, आई वॉज द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। आई लव्ड इट। समझ रहे हो? भाई, ये जो धोनी फैंस कर रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल सेमलेसनेस की हद है। हाँ। ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी के बर्थडे पे आप ऐसे उल्टी सीधी चीजें बनाते हो, ठीक है? इससे पता चलता है कितना हेट है इन लोग के अंदर। मेरे अंदर हेट नहीं है भाई। आई कैन नेवर डू ऑल दिस नॉनसेंस थिंग। हम्म। अक्षत भाई, ये सूर्य कुमार यादव ओडीआई खेलना चाहता है। अच्छा भाई, लेकिन लेकिन ओडीआई तो स्लॉट है नहीं है सूर्य कुमार यादव खेलने के लिए। यही तो डिस्कशन का पॉइंट है कि जब सूर्य कुमार यादव का ओडीआई की जगह नहीं बनती उसकी, हाँ। ओडीआई में उसकी अगर जगह नहीं बनती सूर्य कुमार यादव की, तो बार बार ओडीआई बोलता कहाँ है खेलने को कि मुझे हाँ। खेलना है, मुझे खेलना हाँ। है। वो सूर्य बोला ने बोला कि दैट एबी डिविलियर्स ने उसने सीखना चाहता था कि हाउ टू प्ले इन ओडीआईज एंड टी20आईज। अक्षत भाई, ना वो माधवचूत सूर्या से कुछ एबी डिविलियर्स से सीखना चाहता है। समझो, सूर्य कुमार यादव खेलेगा कहाँ नंबर 3 पे? वो कोहली की जगह खाना चाहता है। यही तो मेरा नंबर काम 3। है स्पेस में लोगों को बताना। हाँ हम्म यही तो मेरा काम है भाई, स्पेस में मैं क्या बताना चाहता हूँ। भाई, सूर्य किधर है कोहली किधर है भाई ओडीआईज में। फिर वही बात है, सूर्या देखो धमकी दिए जा रहा है ना। आखिर में सूर्या कह रहा है मुझे ओडीआई खेलना है, तो खेलना कहाँ चाहता है? ये आप खुद बताओ। अय्यर ने तो इतने परफॉर्मेंस दे दिए हैं कि हाँ, अय्यर की अय्यर जगह वो। इंजरी की वजह से वो बोला, आई थिंक सो, नंबर 4। हाँ तो ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ज्यादा ज्यादा। तो आप ये सोचो कि जब सूर्य कुमार यादव ओपनिंग नहीं कर सकता, जब सूर्य कुमार यादव नंबर 4 नहीं खेल सकता, जब सूर्य कुमार यादव नंबर 5 नहीं खेल सकता, काफी नीचे हो जाता है, तो फिर हाँ। सूर्या खेलना कहाँ चाहता है? वो विराट की जगह खेलना चाहता है। वो एबीडी के थ्रू विराट को धमकी दे रहा है। हम्म। एबीडी के थ्रू विराट को धमकी दे रहा है, विराट मैं 3 पे आऊंगा, मैं तेरी जगह खाऊंगा, मैं तेरी प्लेस खाऊंगा। भाई, आपको बोला नहीं था कि ये विराट कोहली को पहले निकालना चाहते हैं? रोहित शर्मा बाद में आएगा, वो हो सकता है 27 तक खेले, 27 के बाद उसको निकालेंगे। हम्म। विराट को पहले निकाल के फेंकना चाहते हैं। विराट को रोहित ने थर्ड ओडीआई में बचाया था। अब फिर से आप कंफ्यूज करोगे अपने आप को कि यार नहीं बचाया था, लेकिन आप देख लेना, सूर्या अभी अभी धमकी किसको दे रहा है? विराट को दे रहा है। हाँ। 3 पे ही खेलना चाहता है भाई, आप खुद देखो ना। कभी भी सूर्या ने बैटिंग की है ओडीआई में तो नंबर 3 पे बैटिंग की है। कभी 5 पे बैटिंग नहीं किया, कभी 4 पे भी नहीं किया। हम्म। तो भाई सूर्य कुमार यादव साफ साफ बोलना चाहता है। एसएस भाई, वेलकम है आपका। हेलो इरफान भाई। एसएस
भाई आ गया शेर, अब करेगा एक्सपोज। हम्म, ऐसे को सूर्य जो है फिर से एबीडी के थ्रू विराट धमकी दे रहे हैं कि मैं खेलेगा नंबर 3 पे। सूर्य का बंदा है ना, विराट शर्मा का गया, गंभीर का बंदा है। गंभीर से कोई लीग के एजेंडा चला रहा था, वैसे ही सूर्या कर रहा है। चाहे मैं नंबर 3 लूं, तो पोजीशन नहीं बता रहा पर खेले नंबर 3 पे ही। समझे? तो अनभिज्ञ हो तुम लोग, उसको पेल नहीं रहे हो, क्योंकि उसने एबीडी का क्या बोला, मैं एबीडी से सीखूंगा, मैं एबीडी से पूछूंगा। ये सब भाई, ये शाना है, ये बहुत तेज है, क्लेवर है भाई। ये कैसे कैसे इस क्या है, चालाक लोमड़ी के तुम बहकावे में आ गए। हम्म, एसएस भाई आपको क्या लगता है, अगर ये सूर्या कोहली की जगह खा गया तो आप खुश होगे कि नाराज होगे? हिटमैन भाई नाराज होऊंगा यार, खुश कहाँ से होऊंगा? अगर गंभीर का बंदा आता है तो मैं क्यों खुश होऊंगा, आप बताओ। हम्म, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, गंभीर का बंदा। हिटमैन भाई कैसा चक्रवर्ती को पेल रहे थे यार? यार मैटर बताइए, मैं तो देख ही नहीं पाया। देखो, जो वरुण चक्रवर्ती है या हर्षित राणा है, ये दोनों के दोनों गंभीर के पर्ची हैं। और वरुण चक्रवर्ती ने भाई 21 का T20 वर्ल्ड कप हरवाया था, याद होगा आपको, मिस्ट्री स्पिनर। तभी से खुन्नस खा के बैठा है, ये मिस्ट्री स्पिनर तब से खुन्नस खा के बैठा है कि अब मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप में तो दोबारा ऐसे ही चोक करूंगा, वर्ल्ड कप हरवा दूंगा। ये सारे के सारे लूजर्स लोग अभी बायलेटरल में इक्के दुक्के परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं? थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए। वरुण चक्रवर्ती जो है, वरुण चक्रवर्ती देखो, केकेआर का पर्ची है, गंभीर का पर्ची है, और गंभीर उसको कुलदीप यादव की जगह ला रहा है। वरुण को बार बार खिलाया जा रहा है, कुलदीप को बार बार बाहर किया जा रहा है। इससे भाई नुकसान किसका है? इससे नुकसान रोहित शर्मा का है। गंभीर हर बार अश्विन सुंदर को लेकर के इसने अश्विन का काम तमाम कर दिया, अश्विन का कैरियर खा गया। वैसे रोहित शर्मा ने काफी अश्विन का कैरियर बचाया था, इस वाशिंगटन सुंदर को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था और अश्विन जडेजा को खिलाता रहता था। लेकिन अब काफी साल हो गए, 2 साल अब हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। अब अश्विन को इन्होंने रिटायर करा दिया और वाशिंगटन सुंदर को प्रेफर किया है। वाशिंगटन सुंदर ने अश्विन का कैरियर खाया है, वाशिंगटन सुंदर ने रोहित शर्मा के बंदे का कैरियर खाया है। समझे? वैसे ही वरुण चक्रवर्ती जो है कुलदीप यादव का कैरियर खा रहा है। वरुण चक्रवर्ती जितने दिन रहेगा, ये कुलदीप का कैरियर खा जाएगा। सिमिलरली रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया जा रहा है, रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका मिला है हर्षित राणा को, गंभीर की पर्ची, वरुण चक्रवर्ती, गंभीर की पर्ची, और वरुण चक्रवर्ती हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, हर्षित राणा हो गया, और एक और कौन पर्ची है? वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, और एक और के क्या कोई पर्ची है, नाम नहीं याद आ रहा। सुंदर भाई सुंदर। हाँ वो तो वाशिंगटन सुंदर है ऑलरेडी, वाशिंगटन सुंदर, हाँ उसको ऐड कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों हैं। जो रोहित के बंदे हुए हैं, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर। समझे? श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, पंजाब किंग्स के प्लेयर का सपोर्ट है रोहित शर्मा के साथ। मतलब कुलदीप यादव खेलता है, कुलदीप यादव, उसके बाद तुम्हारा कुलदीप यादव के बाद ये हो गया नहीं सॉरी,
अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, 3 पंजाब के प्लेयर्स हैं, पंजाब किंग्स के प्लेयर हैं। ये तीनों पंजाब किंग्स के प्लेयर को रोहित शर्मा का सपोर्ट है, समझे? अभिषेक शर्मा को सपोर्ट नहीं है रोहित से। आप परफॉर्मेंस कर रहा है तो ठीक है, जब तक कर रहा है। जायसवाल का आना बहुत जरूरी है, जायसवाल का आना, समझ रहे आप? और जायसवाल क्या सकता है, या तो गिल की जगह पे या तो अभिषेक शर्मा की जगह पे। गिल फेल हो जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन के लिए गिल ने क्या किया है, समंदर के लहरों के बीच में चड्डी उतार के दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? समंदर की लहरों में अपनी चड्डी उतार के दौड़ रहा है, ताकि उसका फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए। परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। पहले लोग क्या करते थे? शाह भाई, वेलकम है आपका। अच्छा भाई, तुम भी मान लो यार, तुम भी तो मान लेते हो यार, स्पेस बनाते हो। अच्छा भाई, आप भी स्पेस ले लो, आप माइक ले लो। फायरफॉक्स भाई, आप भी ले लो। और कैसे हिटमैन भाई? बढ़िया बढ़िया यार, सब लोग माइक ले सकते हैं यार, सब वेलकम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कशन कर सकते हैं। और हम सब भाई भाई हैं, आपस में थोड़ी मोटी छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार, शुभमन गिल जो है चड्डी उतार करके दौड़ रहा है समंदर के लहरों के बीच में, और अभिषेक शर्मा ने जो पिक्चर पोस्ट किया है, उसमें दूर एक लड़की भी चड्डी में दौड़ रही है। दूर एक लड़की भी चड्डी में दौड़ रही है। बिकनी बोल सकते हो, बिकनी में दौड़ रही है। यार हिटमैन भाई कितनी तेज निगाह है आपकी। मैं पिक्चर डाल देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन अच्छी बात नहीं होती, दूर एक लड़की खास चट्टी में करके दौड़ रही है। खास करके यार, अगर आप देखो कि ये सब मुद्दे बड़े गंभीर हैं, कि समंदर की लहरों में कौन चड्डी उतार के दौड़ रहा है, कौन बिना चड्डी के दौड़ रहा है, ठीक है? बहुत मैटर करता है ये सब, क्योंकि आपको दिख जाता है कि कौन चड्डी पहना है, कौन नहीं पहना है। समंदर की लहरों में गिल चड्डी उतार के दौड़ रहा है, और फिर एक लड़की भी दौड़ रही थी बिकनी में। तो वो अभिषेक शर्मा की वो पिक्चर मैं सर्च कर रहा हूँ, इसी पे दिखा था। क्या अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे पोस्ट किया था क्या? ये बंदे लोग ना बड़े तगड़े हैं भाई। किसी ने तो डाला था भाई, जरा सर्च करके डालना तो। अरे इंस्टाग्राम पे अभिषेक शर्मा ने डाला है पोस्ट, वही वाली तो है भाई। बात है, दूर एक बस्ती में एक लड़की दिख रही है। हिटमैन भाई, ये ये गिल एंड अभिषेक क्या नेक्स्ट स्टोइनिस एंड जांपा बनने लगा है क्या? क्या शाह भाई? मुझे ये तो अभिषेक एंड गिल को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट स्टोइनिस एंड जांपा बनने लगा है। ओमकार भाई ने अच्छा सवाल किया है। भाई रोहित शर्मा गंभीर की सेटिंग कब तक लाएगा? चल रहा है, प्रोसेस इज ऑन। ओमकार भाई, प्रोसेस इज ऑन, देख नहीं रहे हो? सिया, गिल की फट चुकी है, गंभीर की भी फट चुकी है। कांप रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कांप रहे हैं। गए थे किस मंसूबे के साथ, किस उम्मीद के साथ गए थे? गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ गए थे कि यहाँ से तो हम विदाई करेंगे। इनफैक्ट लिखा हुआ था कि अगर ले लेते हैं प्यार से विदाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या कंबल कुटाई तो होगी। पर पता ही नहीं था कि भाई रोहित शर्मा कंबल लेके जा रहा है। रोहित भी एक कंबल लेके गया था, बड़ा वाला कंबल लेके गया था रोहित शर्मा, और गंभीर के ऊपर आकर के ऊपर कंबल डाला। रोहित विराट ने दोनों ने जम के लात घुसे ऐसे मारे कि वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में चीख चिल्लाने लगा। बोलो कश्यप भाई। बाबे ना झेलूं तो जी घबराता है, जिम्बाब्वे ना झेलूं तो जी घबराता
है, स्टैंड खड़ी करने को मुझको बताता है, स्टैंड खड़ी करने को मुझको बताता है। जिम्बाबल आदम लोग कहते मेरा नाम, जिम्बाबल आदम लोग कहते मेरा नाम, ये नाम ही आई नाम आता है। एक ऐसा विषय शुभमन गिल का भी बना देगा। शुभमन गिल पर तो मैंने एक सॉन्ग बनाया था। कौन सा है जो बैटिंग भी नहीं आता, नहीं यार, ये लेवल का कैप्टन नहीं है। भी नहीं आता, मेरा नाम शुभमन गिल है, प्रिंस अब तो कहलाता, बैटिंग भी नहीं आता, कैप्टेंसी भी नहीं भाता, मेरा नाम शुभमन गिल है, प्रिंस अब तो कहलाता, बैटिंग तो नहीं आता, कैप्टेंसी भी नहीं भाता। यार अभिषेक शर्मा की पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं। हाँ मिल गए भाई, बीच मोड, बीच मोड चल रहा है भाई, बीच मोड। अगर आप बीच मोड को थोड़ा ओपन करें तो आपको एक लड़की दौड़ती हुई नजर आएगी बिकनी में, पानी के लहरों के बीच में। जरा जूम करिए, कर दिया सबने जूम? हाँ और ज्यादा जूम, और ज्यादा जूम, थोड़ा और बड़ा, जितना बड़ा करोगे उतना क्लियर दिखेगा। ऊपर शेयर किया है सनराइजर्स हैदराबाद का ट्वीट। और अगर आप देखोगे तो आपको ब्रा भी दिखेगा, इसका मतलब तो लड़की है, और लहरों के बीच में कोई चड्डी उतार करके दौड़ रहा है, वो मुझे लगता है गिल है। वो गिल ही उसके है, बाद हिटमैन भाई, वो गिल ही है। तो आपको समझ में आ गया कि जब परफॉर्मेंस ना चल रही हो तो ये हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं। पहले प्रैक्टिस करते थे नेट सेशन में, जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो 2 घंटे नेट सेशन करते थे। सचिन और वीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ लंबी लंबी रात भर बैटिंग करते थे, रात दिन बैटिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया जाना था, शिवाजी पार्क में रात को प्रैक्टिस करके सुबह फ्लाइट पकड़ के निकले, और वहां पे पहुंचते ही रोहित विराट ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये है डेडिकेशन। शुभमन गिल रन्स नहीं आ रहे तो पार्टी कर रहा है, रन्स नहीं आ रहा तो पार्टी कर रहा है। मतलब अगर 2-3 मैचेस और फ्लॉप हुआ ना तो 10-15 दिन जम के पार्टी करेगा, फिर आएगा खेलने। और फिर भी नहीं हुआ तो कहीं स्विट्जरलैंड घूमने चला जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो वर्ल्ड टूर रहेगा। उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं आई तो कहीं जंगल सफारी में चला जाएगा, या माउंटेन क्लाइंबिंग करेगा, या रिवर राफ्टिंग करेगा, कुछ ना कुछ ये सब करेगा ताकि दिमाग क्रिकेट से हट जाए। ये आजकल के क्रिकेटर्स की हालत है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो क्रिकेट छोड़ दो, क्या करो, पार्टी करो, मजे करो, एंजॉय करो। बोलो शाह भाई। भाई डेडिकेशन कैसे दिखेगा अगर प्लेट पे सजा हुआ सब मिल जाता है, तो कैसे डेडिकेशन दिखेगा। जिसका आप नाम बोल रहे हैं, रोहित रोहित हो गया, विराट हो गया, या अदर्स जिनका भी नाम आपने बोल रहे हैं, उनने उनको मेहनत करके मिला है, ऐसे सजा के नहीं दिया है प्लेट में जैसे उसको दिया जा रहा है। तो डेडिकेशन कैसे दिखेगा। हर एक फॉर्मेट में घुसाने के लिए कितना जोर लगा रहा है, देख ही रहे हो। सबको हटा रहा है, कैप्टनसी से हटा रहा है, ओपनिंग से हटा रहा है, उसके खिलाफ। तो डेडिकेशन पता चल गया है, वो उसको ऐसे ही मिलेगा मुझे। बिल्कुल आपने सही बोला कि ये इनको खेलने का मन नहीं है। लेकिन जब ये अभी करंट टॉपिक पे आते हैं, मतलब एक टॉपिक तो डिस्कस हो गया कि अभिषेक शर्मा, बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, और शुभमन गिल चड्डी उतार करके समंदर की लहरों में दौड़ रहा है। और अभिषेक शर्मा ने जो पिक्चर डाली है उसमें एक लड़की भी बिकनी में और पैंटी में है। कोई बात नहीं,
कौन है वो मुझे दिख भी नहीं रहा है, और कोई लड़की है जरूर, ये तो दिख रहा है। आप भी अगर जूम करोगे तो दिख जाएगा। चलो, सनराइजर्स हैदराबाद ने पोस्ट किया है इसको, अच्छी बात है। मतलब ये परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो ये पार्टी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो समंदर की लहरों में दौड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो ये मस्त खा पी के आराम कर रहे हैं। फिर अगले दिन परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर और जबरदस्त पार्टी होगी, नाइट पार्टी होगी, डीजे बजेगा। समझ गए? जितना क्रिकेट के फील्ड में दिक्कत हो रही है, क्रिकेट पे बना नहीं है, बाहर पार्टी करो, बाहर जो क्रिकेट से दूर रहो। क्रिकेट ही प्रॉब्लम है, क्रिकेट ही प्रॉब्लम है, ये समझ लो। सूर्य कुमार यादव का कॉन्फिडेंस एक लेवल और ऊपर है, उसकी T20 में जगह नहीं बन रही, और T20 में उसकी तो मतलब कोई सही कप्तान रहता, सही कुछ सेलेक्टर रहता, तभी तो उसकी को नल उठा के फेंक चुका होता T20 से। इतना झांटू बैट्समैन और साला क्लूलेस ब्रेनलेस कैप्टन मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना क्लूलेस और ब्रेनलेस कैप्टन ये बंदा हमारी इंडियन टीम का कैप्टन T20 का हुआ है। हाँ? इसको गंभीर साला पाल के लेके जाता है, जगह 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 लेके जाता है। ना ये झांटू परफॉर्मेंस देता है, ना इसको कैप्टनसी आती है। एक चीज को बहुत अच्छे से आता है, वो है चाटना। चाटता बड़ा अच्छा है, चाहे उसका दुश्मन हो या दोस्त हो, पब्लिक के सामने बहुत ही न्यूट्रल इमेज रखता है। कभी रोहित की चाटेगा, कभी गंभीर की, कभी मोदी जी की, कभी जयशाह की, कभी अंबानी की, कभी किसी और की, कभी सचिन की। चाटता बड़ा बढ़िया है, चाटने में तो ये नंबर 1 है। कोई भी अपना जूता निकाल के रख देना भाई, मैं कहता हूँ जूता वो ब्रश होती है ना, उससे पहले ये साफ कर देगा तुरंत। बहुत तेज चाटता है, विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड चाट के साफ कर देगा। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं करना है, रन्स रन्स बिल्कुल नहीं बनाना, पार्टी, पूरा दिन पार्टी, पूरे दिन पार्टी करना है। विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे, वो तो उसका धंधा है, वही तो मेन है। विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे आकर के अपने एजेंडा को विमल कुमार के आगे बकना, और विमल कुमार अलग अलग सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करेगा, ये उसका धंधा है। विमल कुमार भी उसी धंधे में शामिल है। अब कहोगे जर्नलिस्ट है, पर भाई आप जर्नलिस्ट हो तो ये ओडीआई में कह रहा है खेलना है। जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बन रही है, वो ओडीआई खेलना चाहता है, मतलब परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं। ये परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, ये सिर्फ खेलना चाहता है। मुझे T20 भी खिला दो, मुझे ओडीआई भी खिला दो। ओडीआई में किसी जगह पे खेलेगा, सोचो जरा, विराट की जगह पे। पता नहीं गंभीर से मिला हुआ है, ये गंभीर से मिला हुआ है, जैसे गिल है ना, गिल गंभीर का बंदा है, सूर्या गंभीर का बंदा है। गिल कप्तानी लिया रोहित से, विराट को बाहर कर रहा है, गंभीर विराट को बाहर कर रहा है, सूर्या भी विराट को ओडीआई से बाहर करना चाहता है, ताकि रोहित शर्मा के फैंस का सपोर्ट लेकर के ताकि रोहित की बार बार क्यों चाटता है, ये रोहित शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सबसे बड़ा गद्दार है भाई। इनफैक्ट अभी करंट प्लेइंग 11 में या 15 में अगर कोच और सेक्टर को छोड़ दो तो गिल से भी बड़ा गद्दार तो सूर्या है। गिल तो फिर भी कहते हैं कि उधर से पाला हुआ एक बंदा है, पपेट है, एक डमी है। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये तो पूरा ही पूरा गद्दार है। इससे बड़ा गद्दार तो इस धरती पे कोई नहीं है। ये अब इसकी निगाहें है ना विराट की जगह पे, कि विराट का नंबर 3 पोजीशन मुझे मिल जाए, क्योंकि 4 पे तो अय्यर है और 5 पे विकेट कीपर होता है, 6 पे तो खेल नहीं सकता। खेलना कहाँ चाहता है ये विराट की जगह पे, इसलिए आज इसका स्टेटमेंट सुना, इसको पेलना होगा। इसने बोला, एबीडी के माध्यम से इसने फिर विराट को धमकी दी। ऐसे ये धमका रहे हैं, अब विराट कोहली को डायरेक्टली धमकाएंगे नहीं, डायरेक्ट धमकी दी तो पेले गए ये लोग, अब विराट को इनडायरेक्ट धमकी देंगे ताकि विराट की रातों की नींद खराब हो जाए। क्या किया इसने, बोला यार एबीडी से मैं पूछना चाहूंगा ना कि वो कैसे T20 ओडीआई दोनों खेलते थे। तो मादरचोद पहले तू T20 में रन तो बना, भड़वे तेरे रन्स कहाँ है T20 में,
माधरचोद किस बेसिस पे बोल रहा है कि मुझे ओडीआई खेलना है? तेरे बाप की टीम है क्या ओडीआई? तू बोलता है बहनचोद कि मुझे खेलना है, पर माधरचोद तेरी टी20 में जगह नहीं बनती। हम्म कुत्ते साले, टी20 में तू खेल नहीं पा रहा, तू बर्डन है टीम इंडिया पे, तो माधरचोद किस मुंह से बोलता है ओडीआई खेलूंगा? ये तो एज ए फैन मैंने बोला। सोचो ये एबीडी के माध्यम से किसको धमका किसको रहा है? विराट को। क्या एबीडी से मैं पूछूंगा, एबीडी का बंदा कौन है? विराट का बंदा कौन है? एबीडी। इनडायरेक्ट धमकी देना क्या होता है ये सीख लो तुम लोग। ये होता है, ये एबीडी से भाई इस माधरचोद को कभी एबीडी ने भाव दिया है? या कभी एबी डिविलियर्स इस कुत्ते से मिला है? इस सूर्या गांडू गांडू से मिला भी है? कभी एबी डिविलियर्स मिला भी है इस माधरचोद से? नहीं। तो फिर ये माधरचोद उससे क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको विराट की जगह खानी है 3 पे। गंभीर लगा हुआ है कि मुझे विराट की जगह खानी है। खानी है तो कौन किसको लाएगा? अपने इस कुत्ते को लेके आएगा, सूर्या को। गंभीर अगर विराट की जगह खा गया, विराट की एक सीरीज में परफॉर्मेंस चली गई, तो गंभीर किसको लाएगा? गंभीर अपने कुत्ते को लाएगा भाई। कौन है कुत्ता? सूर्या है। बाकी एक कुत्ता तो खेल ही रहा है एज ओपनर, समझे? तो मैं तो ये स्काई वर्सेस रोहित शर्मा लिखा हूं, क्योंकि भाई रोहित शर्मा लीडर है, वो लड़ रहा है। और स्काई क्या है? रोहित की चाट चाट करके रोहित फैंस का दिल जीत रहा है। और एबी डिविलियर्स के माध्यम से बोल करके वो विराट को धमकी दे रहा है इनडायरेक्ट वे में, कि मैं पूछूंगा एबीडी से कि मुझे मुझे कैसे ओडीआई में खेलना चाहिए। माधरचोद तू सचिन से भी पूछ सकता है, और भी दुनिया भर के बैट्समैन उनसे पूछ सकता है, तू अय्यर से पूछ सकता है, तो खुद रोहित से पूछ सकता है। तेरे पास पूछने के लिए सिर्फ एबीडी बचा है। माधरचोद तू विराट को इनडायरेक्टली धमकी देता है। माधरचोद तेरी माँ चोद देगा रोहित शर्मा, समझा? कुत्ते की नस्ल, माधरचोद रंडी के पिल्ले। तो धमकी देता है विराट कोहली को कि उसकी जगह पे मैं खेलूंगा। टी20 में इसकी जगह नहीं बनती, टी20 में इसके रन नहीं है। हिम्मत देखो इसकी, बोलता है ओडीआई खेलूंगा, और बोलता है एबी डिविलियर्स से पूछूंगा कि ओडीआई में कैसे खेलते हैं। मतलब ये विराट को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। डायरेक्ट धमकी तो गंभीर और आगरकर ने दिया था, इनकी तो माँ चौधी पब्लिक ने। मैंने छोड़ी है क्या भाई गंभीर आगरकर को? कुत्ता बना दिया। तो भाई ये अब सूर्या क्या कर रहा है? सूर्या वो कर रहा है जो इसको डायरेक्ट ये नहीं कर सकता। इसकी औकात नहीं है बोलने की कि मैं विराट की जगह पे खेलूंगा। पर विराट को निकालने का मकसद किसका है? गुजरात लॉबी का है। सबसे पहले ये विराट को निकालना चाहते हैं ताकि रोहित कमजोर हो जाए। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर टुगेदर, दे आर मोर पावरफुल, दे आर द मोस्ट पावरफुल। व्हेन विराट कोहली इज एलिमिनेटेड, रोहित शर्मा विल बिकम वीक, ऑफ कोर्स। बिकॉज देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, विराटियंस, ये फिर इनसिक्योर फील करने लगेंगे, कहेंगे यार रोहितियन भी जो बच्चे हैं वो विराटियंस को जलाने लगेंगे। बच्चों को इस्तेमाल कर लेंगे ना ये लोग, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे असली मुद्दा समझेंगे ही नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता कि यार आपस में रोहित और विराट फैंस लड़े, क्योंकि ये चीज हो सकती है अगर एक को एलिमिनेट कर दिया, चाहे रोहित हो या विराट हो। बोलो साहब भाई। हम क्या भाई सुन रहे हैं दिल आपका? चाह बोलो भाई, बोलो बोलो। हम तो बस सुन रहे हैं। सूर्या का तो देखिए क्या है, उसने 2023 का वर्ल्ड कप हराया। उसके बाद चलो ठीक है, उसको उस पर उतना ब्लेम नहीं किया। राहुल को लोग गरिया है, सूर्या बच गया पूरा। लेकिन मेन रीजन वो भी था, उसने भी कुछ अच्छा खेला नहीं था। रोहित ने भरोसा किया उसको मिडिल ऑर्डर में। फिर चलिए ठीक है, T20 2024 में बढ़िया किया था उसने, कैच वगैरह लेके जिता दिया। अब तो मतलब उसका फॉर्म ही नहीं है, खत्म ही हो गया है वो बंदा। अब उसका तो मतलब मेरे को तो लग रहा है 2026 आखिरी है। 26 के बाद तो मेरे को नहीं लग रहा है वो खेल पाएगा। ओडीआई की तो बात ही नहीं करनी चाहिए उसको, उसका तो T20 में ही फॉर्म नहीं लगा हुआ है। तो बात बात कर क्यों रहा है? उसकी हिम्मत कैसे भी बात करने की? करनी नहीं चाहिए, ये तो सबको पता है। उसको तो टी20 से लात मार के निकालना चाहिए, ये तो हमें पता है भाई, वही बात। सब तो पता है हम लोग को। लेकिन ये कर क्यों रहा है? ये मुद्दा है ना।
या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या तो आपका मतलब आपके पीछे कोई गॉड फादर है, उसको कोई इंडिकेशन ऐसा भी लग रहा है मिला है शायद से सूर्या को कि गॉड फादर तो पीछे है, ओडीआई में घुसा देंगे। तो ये ओडीआई में कहाँ खेलेगा? श्रेयस अय्यर से बड़ा बैट्समैन तो वो नहीं है ओडीआई का, उसके वजह से श्रेयस अय्यर का तो हम नहीं लगा सकते ना। और विराट की जगह बात है तो विराट को रिटायर करवाना पड़ेगा, फिर तब आएगा वो। हाँ भाई, जीजी तो अभी तक क्या करवा रहे थे, क्या करवा रहा था गंभीर अभी तक? सूर्या ने एक्चुअली में तीर मारा ही है विराट कोहली के ऊपर। और क्या भाई गोल गोल क्यों घुमाता है साहब? डायरेक्ट बोल ना। गॉड फादर क्या होता है? गंभीर मादरचोद लगा हुआ उसके पीछे, तुझे नहीं पता है? पूरी दुनिया को पता है। तो क्यों गोल गोल घुमा रहा है भाई? उसके पीछे कोई गॉड फादर है, ओवर कॉन्फिडेंट है? भाई वो मादरचोद गंभीर लगा हुआ है विराट को निकालने में। नहीं पता है। वो मादरचोद गंभीर जो है लगा हुआ है विराट को निकालने में। और विराट कोहली को निकाल के किसको डालना चाहता है? सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे। पीछे भी लगा। विराट को निकाल के विराट कोहली को निकाल के किसको खिलाएगा वो मादरचोद गंभीर? सूर्या को। इसलिए सूर्या मादरचोद बोल रहा है कि मुझे ओडीआई खेलना है। और वो फिर इनडायरेक्टली विराट कोहली को धमकी दे रहा है एबीडी के ऐसे बोल करके कि यार एबीडी जो है ना, मैं उससे पूछूंगा कि ओडीआई कैसे खेलते हैं टी20 खेलते खेलते। मादरचोद तू पहले बता टी20 क्यों नहीं खेल रहा? तेरे रन कब आएंगे? मादरचोद तेरी बैटिंग हो नहीं रही टी20 में, तू ओडीआई की बात कैसे कर सकता है? ये सारा जो ये सारा जो ये सारा जो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं इसको कहते हैं, ये सारा जो अहंकार है और सारा जो ये षड्यंत्र चल रहा है ना, ये गंभीर करवा रहा है कि तुम बोल जाके, तू धमका विराट को, ठीक है? और ऐसे नाम लेना कि यार एबीडी से मैं पूछूंगा यार कैसे खेलते हैं ओडीआई। क्योंकि तुझे पता है ना कि विराट के क्लोज कौन है? एबीडी। एबीडी कभी इस कुत्ते को मुंह लगाया, हंगुरिया को? हाँ? और एबीडी ऐसे खेलता था सुअर की तरह। तो मतलब अब ये हो रहा है कि अब एबीडी के थ्रू विराट को धमकी दिया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव विमल कुमार के एजेंडा एजेंडा विमल कुमार जो है बंदा है, वो बंदा एजेंडा चलाता है। उसके यूट्यूब चैनल पे बैठ करके विराट को धमकी दी जा रही है कि एबीडी से ओडीआई में पूछूंगा कैसे खेलना है, ताकि विराट को धमकी दी जाए। समझे? क्योंकि ये खेलेगा किसकी जगह पे? नंबर 5 पे खेल नहीं सकता, विकेट कीपर आ जाता है। 6 पे इसकी जगह, ये फिनिशर थोड़ी है, ये सुअर 3 पे खेलना चाहता है। इसीलिए बोल रहा है एबीडी से मैं पूछूंगा। तुम लोग जब तक स्पेस में नहीं आओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। ये बड़े ऊपर लेवल वाले लोग हैं, ये नॉर्मल बात नहीं करते, ये बड़े अलग वे में बोलते हैं। बहुत देखो, कुछ स्टेटमेंट्स तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे, कुछ स्टेटमेंट्स आपको समझाना पड़ेगा तब समझोगे। समझे? कुछ चीजें समझ आपको आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आप समझ नहीं सकते। अभी इंडियन टीम इंजॉइंग इन द ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ऊपर मैंने पोस्ट शेयर किया है। तो सूर्या वाली बात मैंने फिर से क्लियर कर दी। सूर्य कुमार यादव विराट की जगह पे नंबर 3 पे खेलना चाहता है। इस एजेंडा के तहत ये विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे आया। और ये माधरचोद की हिम्मत देखो, गंभीर इसको ये सब करने पर बोल रहा है कि जाके कम से कम विराट को तो डरा, बोल तो सही कि मैं ओडीआई खेलूंगा, नहीं मैं ओडीआई खेलूंगा। और ये बोल देना कि एबीडी से मैं पूछूंगा कैसे खेलते हैं। इसमें कौन फंसेगा? विराटियन। इस जाल में कौन फंसेगा? विराटियन। विराटियन सोचेंगे सूर्य कुमार यादव is going to take help from the एबीडी। अरे वो माधरचोद एबीडी कहाँ, ये माधरचोद कहाँ? कहाँ उसका कोई कनेक्शन है, कोई दोस्ती है, कोई बातचीत है? ये सुअर एबीडी से क्या पूछेगा? इस सुअर को एबीडी मुंह लगाएगा? तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो कि ये एबीडी के थ्रू किसको धमकी दे रहा है? विराट को दे रहा है कि मुझे 3 पे विराट की जगह पे खेलना है। यही एजेंडा के तहत गंभीर ने भेजा इसको विमल कुमार एजेंडा मास्टर के यूट्यूब चैनल पे, और इसने आके एजेंडा फैलाया। पर तुम इसको क्रैक कैसे कर पाओगे? क्रैक कर लोगे तो भाई मेरे स्पेस में आना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि ये एजेंडा मास्टर सूर्य कुमार यादव माधरचोद, जो टी20 में इसकी जगह नहीं बनती, कप्तानी ये डिजर्व नहीं करता, ये ओडीआई में मुंह कैसे उठा के बोल सकता है? क्योंकि इसके पीछे गंभीर है। तो सोचो, जब गंभीर इसको सपोर्ट कर रहा है तो गंभीर का दुश्मन रोहित शर्मा, गंभीर का दुश्मन रोहित शर्मा, तो ये रोहित शर्मा का सगा कैसे हुआ? इसलिए मैंने सूर्या गद्दार को बोला भाई ये बहुत बड़ा गद्दार है। इनफैक्ट ये सचिन वाली लॉबी में जुड़ा हुआ है। अब देखो स्लेयर अभी अभी आया। अच्छा, बाकी लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं बताओ?
बाकी लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं भाई? 100 बना आपका के बात बताओ। सही है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को अरे सबसे इमोजी बनाओ भाई, अभी अभी कुछ मत करो, अभी इमोजी बना के बताओ बाकी लोग मेरे से एग्री हैं कि नहीं, जो मुझे सुन रहे थे। अरे स्लेयर भाई, जब तुम नए नए आओगे ना, देखो भाई कोई भी चीज होती है ना, शुरू से लेकर अंत तक सुनना पड़ता है। 2 मिनट सुन करके अगर हंसोगे ना भाई, तो इट्स हिटमैन मतलब हिटमैन बेवकूफी है। एक सेकंड, ये थोड़ा लॉबी वॉबी का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा एक्सप्लेन करो जरा, मतलब कौन किसके लॉबी में क्या चल रहा है, थोड़ा शॉर्ट में बताओ। 2 लॉबी है, एक गुजरात लॉबी है, एक मुंबई लॉबी है। गुजरात लॉबी वैसे तो उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से, पूरी तो तरीके से अच्छी बात है बीजेपी। ना। अरे भाई अच्छी बात है बुरी बात है वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे क्या मतलब है कि अच्छी हाँ बात हाँ, है बुरी बोलो बात बोलो है। बोलो, कंटिन्यू करो। क्या अच्छी बात है? बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, बोलो आप। मतलब बीजेपी लॉबी चला रही क्रिकेट में, अच्छी बात है? अरे हिटमैन अरे भाई यार, राम राम, मैं कैसे थोड़ा हो यार? मजाक से मूड में हूँ, ऐसे ही बोला मैंने, बोलो। अरे हिटमैन भाई राम राम, कैसे हो यार? सूर्या ने धमकी दी कोहली को कि तेरी ओडीआई प्लेस मुझे छीननी है, तेरी ओडीआई प्लेस मैं लेके रहूंगा। देखो हंसने की जरूरत नहीं है, उसने बोला। तो और वो छोड़ो, गंभीर लॉबी का बना बोलो, करके लॉबी का क्या बता रहे थे, गुजरात लॉबी। भाई जिस किस बात पे तुम्हें हंसी आ रही है ये बताओ। किसको? तुम्हें किस बात पे हंसी आ रही है? तुम तो कोहली के फैन हो ना, कोहली की पिलाई हो रही है, तुम हंस रहे हो। किसकी बात हो रही है, कौन हंस दिया? कोहली की पिलाई हो रही है। अरे तुम गुजरात कोहली को लॉबी बोल ट्विटर पे रहे देख थे, रहा है। बताओ, दो लॉबी है, मुंबई लॉबी गुजरात लॉबी, थोड़ा करो एक्सप्लेन। चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन क्या है कि भाई तुम लोग को समझ में आता है नहीं, एक्सप्लेन करना भी कहते हैं ना, दीवार में नहीं नहीं, तुम लड़ाने बोल के रहे हो बराबर स्टोरी होता है। होना चाहिए, तो मैं पूरा रिकैप लेने का ट्राई कर रहा हूँ, तो जो तुम बोल रहे हो वो और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो। हेलो मेसी भाई, देखो 2 लॉबी है, गुजरात लॉबी मुंबई लॉबी। गुजरात लॉबी को सपोर्ट मिल रही है तुम्हारे गंभीर आगरकर, सचिन, युवराज, ये सारे लोग हैं, 4 लोग हैं। सचिन मास्टरमाइंड है, पीछे हेड बन के बैठा है। यूवी अपने एक आध प्लेयर्स उसमें घुसा रहा है, अजीत आगरकर सेलेक्ट कर रहा है, और कोच गंभीर उसको वहां पे एग्जीक्यूट कर रहा है, सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सचिन ऊपर बैठा है, युवराज कुछ प्लेयर्स दे रहा है, आगरकर सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है, और गंभीर टीम इंडिया में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन सबको बैकिंग मिल रही है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जय शाह से भी मिल रही है, अमित शाह से भी मिल रही है, मिथुन मनहास भी उसी का आदमी है। मतलब इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया इंडियन टीम पर। ठीक है, इधर वाली चीज क्लियर हुई। मुंबई लॉबी आप सुन लो। मुंबई लॉबी का हेड है रोहित शर्मा, और उसके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। रोहित शर्मा के पास है सिर्फ प्लेयर्स का सपोर्ट। जैसे कि रोहित शर्मा की लॉबी में विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। ठीक है, बॉलर्स में तुम्हारे अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, ये सारे लोग हैं। मतलब रोहित शर्मा को किसका सपोर्ट है? रोहित शर्मा का सपोर्ट है मुंबई लॉबी का, जो क्रिकेट चलाती है, और रोहित शर्मा का सपोर्ट है विराट कोहली को। विराट कोहली का मतलब रोहित शर्मा को सपोर्ट मिल रहा है विराट कोहली से, टीम इंडिया के प्लेयर से, एमएस धोनी से, अलग अलग 2 3 4 5 फ्रेंचाइजी से। इस तरह से देयर इज अ मुंबई लॉबी which is backed, which is supported by Virat Kohli, MS Dhoni and every other player. And there is Gujarat lobby, जहाँ पे मास्टरमाइंड सचिन है, जहाँ पे यूवी कुछ लेकिन प्लेयर्स ये अपने कैसा डाल रहे गुजरात लॉबी है जिसमें आधे लोग गुजराती ही नहीं है, मतलब कुछ और नाम दे दो ना। हैं। गंभीर लॉबी आप बोलो।
हाँ तो गंभीर लॉबी बोलो, गुजरात लॉबी क्या है? इसमें तो आदित्य ठीक यादव है, गुजराती ही नहीं है। गंभीर लॉबी बोल दो भाई, क्योंकि गंभीर उसमें सबसे पावरफुल नहीं है, गंभीर उसमें सबसे लिस्ट पावरफुल है। वो सिर्फ चला रहा है, चलवा रहा है सचिन और जयशाह और अमित शाह। मतलब सबसे कम पावर है किसके पास? गंभीर के पास। दिखाता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन है नहीं, उसके औकात नहीं है। अगर अमित शाह का सपोर्ट हट जाए, जयशाह का सपोर्ट हट जाए, तो आज के डेट में वो कोच के पद से हट सकता है। बस सपोर्ट हट जाए, ये लोग एक दिन में सपोर्ट अगर हटा दें, तो गंभीर आज फिर से वापस से दिल्ली में जाके इलेक्शन कैंपेन करेगा। लोगों को फ्री में खाना बांटता है, वही करेगा। तो ये चीजें हैं। तो गंभीर ने भेजा सूर्य कुमार यादव को कि जा विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे बैठ और विराट कोहली को इनडायरेक्टली धमकी दे कि मुझे ओडीआई खेलना है। और चूंकि कैसे पता चलेगा तू कहाँ खेलना चाहता है, तो बोल देना कि विराट का दोस्त एबीडी है ना, तो बोल देना मैं एबीडी से सीखूंगा कैसे ओडीआई खेलना है, क्योंकि तेरी माधरचोद तो टी20 में भी रन नहीं है, तू तो कैप्टेंसी भी डिजर्व नहीं करता, तू तो बैट्समैन के तौर पे भी नहीं खेलना डिजर्व करता, उसके बावजूद भी तू बहुत ही सेमलेस है। तो तू जा करके विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे अपना शर्मनाक चेहरे के साथ ये बात बोल, और फिर भी विराट कोहली को धमकी दे, क्योंकि तू तो निर्लज है, तेरे अंदर तो कोई शर्म नहीं है नहीं। और गंभीर और आगरकर तो कितना शर्म बेच खा चुके हैं, ये तो तुम्हें पता है। रोहित विराट का रिटायरमेंट कराने गए थे, इन दोनों माधवचोदों की पब्लिक ने पिलाई कर दी। अब ये दोनों माधवचोद मुंह बना के बैठे हैं, पर जहर तो अंदर ही अंदर निगल रहे होंगे ना। तो रुक रुक करके तो थोड़ा थोड़ा फन मारेंगे ना, थोड़ा थोड़ा विष छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जहर फेंकेंगे। ये तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो कि सांप मर गए? हाँ, गंभीर अगर खत्म हो गया इंडियन टीम से ना, तब ये बीच बीच में डसेगा नहीं, और जब तक रहेगा तब तक तो फू 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 करेगा ना। तो फू फू करेगा, तो बीच में एक फू आया है आज, रुक रुक के 1 हफ्ते 10 दिन पे तो फू करेगा ना भाई। सांप क्या करता है? चुपचाप शांत पड़ा रहेगा। थोड़े वक्त के पे तो फू मारेगा, डंक मारेगा, डसेगा। थोड़े वक्त पे इसने विमल कुमार के यूट्यूब चैनल पे भेज दिया। विमल कुमार रोहित शर्मा का साथ ही नहीं है, छोड़ चुका है, वो एंटी रोहित शर्मा है। यहां तक कि मैंने बताया भी था, विमल कुमार हाय हेलो कर रहा था रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा का निकल बहन चोद, इग्नोर मार दिया, ठीक है, निकल बहन चोद, ठीक है। तो ये बहुत ही सेमलेस बंदा है, जो बेवजह फोटोग्राफी करने के लिए ना रोहित शर्मा की चाटना चाहता है। वैसे सूर्या भी है, रोहित की चाट करके रोहित फैंस के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है, और एबीडी का नाम लेकर के विराट कोहली फैंस का अल्टीमेटली खाना चाहता है विराट कोहली की जगह, और रोहित शर्मा की पावर को कम करना चाहता है। ये अरे गंभीर यार का बंदा लेकिन है। ये इसने सूर्या ने ओबीडी वगैरह का नाम ही क्यों लिया? अगर इसको ओडीआई सीखना है, ऐसा कुछ इसको बोलना है, तो कोहली से सीख लूंगा, कोहली से बात कर लूंगा, वैसे ही बोलता। ओबीडी का बीच में लेके आ गया। अरे मेरे भाई, जगह कहाँ बन रही है इसकी? उस माधरचोद को टी20 खेलना आता नहीं, तुम ओडीआई खिलाने के बारे में बात कर रहे हो। वो धमकी दिया ना भाई कोहली को, तो एबीडी बोलेगा। एक तो मैंने देखा नहीं है यार, वो जो पॉडकास्ट है वो देखूंगा फिर। अरे आप चाहे पॉडकास्ट देख लो या जॉन के ट्वीट देख लो, सब बात वही है। बोला क्या है उसने एग्जैक्टली, मतलब? एग्जैक्टली बोला है कि मुझे ओडीआई खेलना है, और मुझे ओडीआई मतलब टी20 खेल नहीं पा रहा, टी20 में इसके रन्स नहीं आ रहे। इतना झाटू कप्तानी कर रहा है और इतना पॉलिटिक्स कर रहा है। गंभीर को तो इसने खुली छूट दे रखी है ना भाई। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये गंभीर आगरकर सब एक हैं। रोहित शर्मा ने गंभीर को भाव दिया? तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग मन में ही जवाब दो इसका, ओपनली जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। क्या रोहित शर्मा ने गंभीर माधरचोद को भाव दिया? नहीं दिया। क्या आगरकर कुत्ते को पूछा? नहीं पूछा।
क्या इन दोनों से कोई बातचीत भी की? नहीं की। अपना क्रिकेट खेलने गया था, इनको पेलने गया था, पेल के चला आया। पर क्या तुम्हें वही लगता है? ये सूर्या वही चीज करता है। सूर्या तो बोलता है मेरा गंभीर बड़ा भाई है। सूर्या तो इतना चाटता है गंभीर का। सूर्या ने पूरा छोड़ रखा है, गंभीर के साथ सोता बैठता उठता, प्लानिंग सब कुछ करता है। ये रोहित का बंदा कैसे है भाई? पर भाई रोहित की तारीफ कर देता है। अरे तारीफ तो वो मोदी का भी किया, तारीफ तो वो सचिन का भी करता है, तारीफ तो गंभीर का भी करता है। वो तारीफ उरीफ नहीं करता भाई, वो चाटता है। अलग अलग फैंडम की चाटेगा। किसी दिन विराट की भी चाट लेगा। विराट को एलिमिनेट कर देगा नंबर 3 पे और बोलेगा विराट भैया ने मेरे को सिखाया था कैसे ओडीआई खेलना है। अबे तुम लोग के मजे ले रहा है बे। बोलो भाई। ये सब स्टार्ट कभी हुआ है जो हेट्रेड जो गंभीर लॉबी से एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ? भाई गंभीर डिक्टेटर है भाई। सूर्या बहुत शातिर है। सूर्या क्या है, बहुत शातिर है। तुम उसको उसको पकड़ बहुत आसानी से नहीं सकते। समझदारी के साथ पकड़ोगे तभी ये पकड़ाएगा। ये झांटू परफॉर्मेंस नहीं करेगा, लेकिन इसकी बातें देखो। एक और बात बताता हूँ। एक बंदे ने बोला था कि यार तू ही तो था जो सूर्य कुमार यादव की ओडीआई कप्तानी को हाइप कर रहा था गिल को पेलने के लिए। सूर्या को हाइप करके गिल फैंस को पेलो। मुझे पता है सूर्य कुमार यादव गद्दार है, वो रोहित शर्मा के एंटी है, पर गिल को पेलने में थोड़ा तो काम आएगा ना। गिल को पेला, सूर्या वर्सेस गिल हुआ। फिर सूर्या को पेलूंगा, सूर्या को भी पेला, सूर्या भी पेला जाएगा, गिल भी पेला जाएगा। थोड़ी बहुत ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है। दोनों को पेलना है भाई तो दोनों को लड़ाओ ना, सूर्या वर्सेस गिल। अरे कम से कम कुछ गिल फैन तो गाली देंगे ना सूर्या को, अच्छा लगेगा। अच्छा फील किया मैंने, दोस्त भोसड़ी वाले को गाली। मेरा क्या जा रहा है? ये दोनों चूतिया डिजर्व नहीं करते। दोनों को लात मार के निकालो, समझे? दोनों तो गंभीर के ही बंदे हैं। मैं तो दोनों को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन जब बात आ गई कि भाई सूर्या ने ऐसी बकचोदी की तो थोड़ा यूज करके गिल को पेल दिया, और गिल फैंडम ने पूरा मिलकर सूर्या को पेल दिया, इसमें मेरा क्या जाता? इसमें तो इन दोनों का घाटा। मैं तो मजे लिया, तो कभी कभी मैं मजे भी लेता हूँ। मैं क्या यहाँ पे चूतिए की तरह स्पेस करता हूँ? थोड़ा मजे भी लूंगा ना भाई। एक फैंडम को दो फैंडम से लड़ाऊंगा, आपस में दोनों एक ही ग्रुप के दो बंदों को लड़ाऊंगा। ये सब नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा बताओ? बोलो कश्यप। नहीं नहीं, इमोजी डाल रहा था, गलती से हैंड रेस हो गया। वही बात है भाई। सूर्या, गंभीर, गिल, तीनों एक पेज पे हैं, तीनों एक ग्रुप के हैं। ये तीनों एक ग्रुप के हैं। भले ही विराट कोहली हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन ये सब बात पुरानी हो चुकी है। नए इक्वेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। ऐसे तो मुंबई इंडियंस भी हमारी दुश्मन थी, और क्या मैंने मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया? पर दुश्मन 2023 में थी ना भाई, साल 2024 में थी ना। तुम लोगों ने 2024 में पेला मुंबई इंडियंस को, मैं तो मुंबई इंडियंस को 2021 से पेल रहा हूँ। उसी मुंबई इंडियंस को मैं 2020 में सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो वक्त वक्त की बात होती है भाई। आपको चीजें इक्वेशन अगर बदलती नजर आएंगी तो आपको चेंज होना पड़ेगा। इक्वेशन बदलती कब है? बदलती हैं क्योंकि यहाँ पे लोग अपना अपना कैरियर बचाने के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं। तुम ही सोचो ना, एक प्लेयर होता है फ्रेंचाइजी छोड़ देता है। जिस आरसीबी के लिए खेलने के लिए केएल राहुल मर रहा था, कि मैं सोच रहा था कि क्या आरसीबी मुझे खिला लेती, काश खिला लेती। नहीं खिलाया तो आरसीबी के ग्राउंड में ही पेल दिया, कंटारा बनाने लगा।
समझे आप? मतलब आरसीबी के लिए खेलना चाहता है, उसका दिल था आरसीबी से खेलने का, पर आरसीबी ने खिलाया नहीं, तो आरसीबी को आरसीबी के ग्राउंड में पेल दिया। जब प्लेयर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? जो हमारा सगा वो हमारा सगा, जो हमारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, पेलो बहन चोद। तो सूर्या हमारा सगा कब से हो गया? वो तो सचिन और सचिन लेके चला गया ना, तिलक और सूर्या को। भाई तिलक और सूर्या को हमारा हमारा ड्यूटी है पेलना, उनको एक्सपोज करना, उनके फ्रॉड बैटिंग को एक्सपोज करना। ऐसे थोड़ी कि टीम इंडिया में खेलते रहेंगे, चोक करते रहेंगे, टूर्नामेंट हराते रहेंगे, और हम लोग कहेंगे वाह 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 क्या बैटिंग चल रही है, वाह सोया हंगोरिया, तुमने तो बहुत अच्छी बैटिंग कर ली भाई। ऐसी बैटिंग तो मैंने देखी ही नहीं कभी आज तक। हाँ, पिछले 20 इनिंग में तूने एक 50 भी नहीं मारी। किस मुंह से बोलता है तुझे ओडीआई खेलना है? और तेरी ओडीआई पोजीशन भी नंबर 3 है, मतलब तू गंभीर के कहने पर तू आके विराट को धमकी दे रहा है कि मुझे ओडीआई खेलना है, मुझे ओडीआई खेलना है। तो माधवचोद पहले टी20 तो ढंग से खेल। तेरे तो रन ही नहीं है बहनचोद, 20 इनिंग 30 इनिंग से रन से नहीं बना रहा है, पिछले 2 साल से इसने रन नहीं बनाए। तो किस मुंह से ये बोलता है कि मुझे ओडीआई खेलना है? वो मुंह ना गंभीर वाला है। गंभीर बोलता है ना, गैम्बलिंग ऐप का प्रचार मत कीजिए, गैम्बलिंग ऐप बुरा है, और खुद चैंपियंस ट्रॉफी में गैम्बलिंग ऐप का ऐड कर रहा था। पाकिस्तान से हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, और जाके 3-3 एशिया कप खिलाया, 3-3 पाकिस्तान से मैच खेला है। स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए। रोहित विराट स्टार है, इनको खत्म करना है। तो बहनचोद अगला स्टार क्यों बना रहा है? पोस्टर बॉय बना के प्रेजेंट करा, ये तो पोस्टर बॉय है, मतलब तू इसको स्टार बनाना चाहता है? ऐसा दोगला इंसान। रोहित शर्मा अगर इंडियन टीम के कप्तान नहीं बनते हैं तो इंडिया का लॉस है, रोहित का लॉस नहीं है। अब खुद ही साला रोहित शर्मा को हटाने में इसका पूरा योगदान था। ऐसा दोगला और ऐसा बड़ा सांप अपने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को क्या सिखाएगा? कभी रोहित विराट ने आकर के ऑस्ट्रेलिया में हमारी माँ चोद दी। एक काम करो, तुम जाके 10 दिन हो गए हैं, कोई तो इंटरव्यू दो भाई, कुछ धमकाओ उनको। अरे रोहित को नहीं तो कोहली को ही धमका भाई। कोहली के उतने रन नहीं बने, 50 मारा ना, 74 थे। जा कोहली को बोल। अब कोहली को डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि मुझे ओडीआई खेलना नंबर 3 पे, तो बोलेगा मैं एबी डिविलियर्स से सुनना चाहता हूँ कैसे खेलता था वो। मतलब एबी डिविलियर्स का नाम लेकर के तूने कोहली को इंडिकेट कर दिया, पिन मार दिया कोहली को, क्योंकि तेरी जगह 4 पे तो है नहीं, ओपनिंग तू कर नहीं सकता। 4 पे तो खेलेगा नहीं, अय्यर है। 5 पे तुम्हारा विकेट कीपर है, 6 पे ऑलराउंडर है, तो खेलेगा कहाँ पे तू? 3 पे, और 3 पे ही तूने ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो इसका मतलब गंभीर ने फिर तेरे को भेज दिया कि जा भोसड़ी वाले भौंक जाके विमल कुमार एजेंडा मास्टर के यूट्यूब चैनल पे, और तू आके भौंकने लगा। तो छोटे बच्चे इन सब बातों को तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी नजरों से तो तू बच नहीं सकता। मेरी नजरों से बचना बहुत मुश्किल है। मैं पकड़ लूंगा कि किस मकसद से तुझे भेजा है गंभीर ने। दूसरी पिक्चर मैंने ऊपर डाली हुई है। अरे ये क्या क्या शेयर करते हैं यार ये। ऊपर मैंने, बोलो कश्यप भाई। ऑफ टॉपिक बात है, करूँ क्या या फिर डीएम कर दूंगा? क्या चीज? टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ठीक है, डीएम कर देता हूँ। हम्म, कर दो भाई, डीएम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी सारे खिलाड़ी जो है ना पार्टी कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने डाला पीछे कोई लड़की बिकनी में और बरा में दौड़ रही है, सनराइजर्स हैदराबाद ने पोस्ट किया है। इनका ये दौर चल रहा है भाई, बैटिंग हो नहीं रही है।
क्या हुआ भाई, सब चुप क्यों है? बोलो यार कश्यप भाई। कनेक्शन लॉस्ट हो गया इसका। वही लग रहा है। अरे हाँ यार हाँ पता आ नहीं रही है, क्या। आ रही है। वो थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, तो मैं यही कह रहा था यार कि देखो इंडियन टीम ऊपर इंजॉय कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये देखो, अगर पिक्चर आप थोड़ा सा बड़ा करोगे, थोड़ा जूम करो, ऊपर मैंने शेयर किया हुआ है, थोड़ा उसको जूम करो। सूर्य कुमार यादव, 3 उंगलियां। ये गिल ने स्टार्ट किया था हाल फिलहाल में कि मैं 3 फॉर्मेट का कैप्टन बनूंगा, और इसलिए ये बार बार इंडिकेट करता है ऐसा 3 उंगली, मतलब 3 फॉर्मेट, 3 फिंगर्स, 3 फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट कैप्टन, ऐसे करके। इवन जीत भले इज ट्रू ब्रो। हाँ, इवन जीत इज ट्रू। जस्ट लुक एट हिज कैरियर। आरसी आरसीबी आरसीबी तो खुद आरसीबी तो खुद जो है गुजरात लोभी से मिली हुई थी। अभी तक विराट कोहली भी तो उसी में था ना। वो तो विराट कोहली को उठा के फेंक दिया, रिटायरमेंट देने लगे, तब ना विराट कोहली अलग हुआ। पर आरसीबी थोड़ी अलग होगी। आरसीबी का अब नया कप्तान है रजत पाटीदार। आरसीबी का अब नया पूरा सिस्टम बन चुका है। आरसीबी का इसलिए कॉमर्शियल डील भी साइन नहीं कर रहा था विराट कोहली। नाउ आरसीबी इज नॉट इक्वल टू विराट कोहली। इनफैक्ट हो सकता है कि वैसे तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस कभी आईपीएल में डाउन होती नहीं है, पर भाई समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डाउन डाउन हुई तो समझो कि आरसीबी पहली बार धोखा देगी कोहली को, और डाउन हुई तो ये भी समझ लो कि सूर्य कुमार यादव गंभीर उठा के डाल ही देगा। रोहित शर्मा का कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई इंडियंस फुल सपोर्ट, कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं, लेकिन विराट आरसीबी ने अगर धोखा दिया, रन्स कम बनाया, तो समझो आरसीबी ने धोखा दिया है। इस सीजन अगर आरसीबी से विराट कोहली खेला और रन्स कम बनाया, समझो आरसीबी ने ही विराट को फेल दिया फाइनली। मेसी भाई वेलकम है आपका। हिटमैन भाई, मैम भाई। हाँ, बोलो बोलो। आज केके यार और गंभीर में सेटिंग हो गया। आपने एक ट्वीट दिया था मुझे, मैं आपको एक ट्वीट आज दिया हूँ, देखो दिया। भाई 2 दिन